हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स के आधार पर। आज हम बात करने वाले हैं जो कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की गई इस टाइप की लाइंस होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह है, ठीक है? जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होती है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है इनको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते थे, लेकिन अब इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन आप देखेंगे। इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्ट्रेट ऑफ कर्व्ड पाथ, ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो एक स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ होता है सो दैट द टेंजेंट ड्रॉन at any point of which gives the direction of electric field vector at that point, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक तरह की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है? जैसे मान लिया जाए ये एक यहाँ पे जो कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक इसमें हमेशा हम क्या करेंगे? टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, जैसे ये पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट Q है और पॉइंट R है ना? तीनों पॉइंट्स हैं। तो इस पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? टेंजेंट। तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट, ठीक है? हमेशा किसी भी कर्व पाथ या किसी भी स्ट्रेट पाथ पर जब हम क्या करें? कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ही आपकी क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी, ठीक है? यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कुछ इस तरीके से है, ई क्यू बोल देते हैं, इसको बोलते हैं ईपी। और यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो इसके टेंजेंशियल, है ना, इसके टेंजेंशियल ही जो रहेगी इसकी डायरेक्शन रहेगी वेक्टर ई आर, ठीक है? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो आपको 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स तो अच्छा आनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है। कैसे होती है? आउटवर्ड। हमेशा ये बाहर निकलती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर निकलती है। वो कहां से जाती है? इनफाइनाइट में जाती है, ठीक है? इसका नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे लाइंस हमेशा इनफाइनाइट से आती है और नेगेटिव में चार्ज में क्या करती है? इंसर्ट करती है ना। इसमें इनका एंड पॉइंट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। हमेशा ये क्या आती है? इनवर्ट डायरेक्शन में आती है। किस डायरेक्शन में आती है? इनवर्ट डायरेक्शन में आती है। अगर हम एक साथ दो चार्जेस मिले पास, ये तो हम सिंगल चार्ज का यहाँ पे असम्पशन लिया कि एक सिंगल चार्ज है पॉजिटिव और एक सिंगल चार्ज है नेगेटिव। अब दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर हो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस चार्ज पे क्या करेगी? इनका एंड हो जाएगा, ठीक है? तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी और इनवर्ट डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, ठीक? इस तरीके से अगर आपको दो अनलाइक चार्जेस है और इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो अनलाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है? तो उस टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से रहेगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव में एंटर होगी, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में एंटर होगी, ठीक है? ये लाइंस मैंने बनाई थी, लेकिन यहाँ से आके इस तरीके से इसमें एंटर हो जाएगी। अब बात करते हैं 2 लाइक चार्जेस और इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों लाइक चार्जेस है, या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइन निकलेगी, यहाँ इससे भी निकलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, दोनों से जब निकलेगी तो यहाँ पे आपको कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा न्यूट्रल पॉइंट? क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास आएगी तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से दोनों दूसरे से दूर हट जाएगा ना। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इस टाइप से रहेगी, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो 2 लाइक चार्जेस में आप तो फील्ड लाइंस एक दूसरे से आगे जाएगी, दूर जाएगी, क्योंकि इनमें रिपल्शन होगा। और जैसे ही 2 पॉजिटिव चार्जों में रिपल्शन होता है वैसे ही इनकी फील्ड लाइंस में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं या फोर्स लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ये आपकी इमेजनरी होती है ना, ये वर्चुअल होती है। मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती नहीं, हमें दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ हम क्या करते हैं? इनको इमेजनरी मानते हैं और इमेजनरी मानने की वजह से इनको सिर्फ इनका इफेक्ट हम देखते हैं। इफेक्ट देखने का मतलब ये है कि जैसे आप क्या करें, एक मैग्नेट अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? मैग्नेट, ठीक है? जैसे आपने एक मैग्नेट को लिया और मैग्नेट लेने के बाद इसको किसी कागज वगैरह के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? रखने के बाद थोड़ा सा जो आपका आयरन होता है, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, उसका चूरा जिसको हम बोल देते हैं, उसका चूर्ण लेते हैं, वो इसमें पार्टिकल्स लेते हैं और इसके आसपास बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद इसको थोड़ा झटक देते हैं। झटकने के बाद हम देखते हैं कि वो जो आपने इसके पार्टिकल्स लिए थे कुछ इस तरीके से वो
अरेंज हो जाते हैं ना, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो अरेंज हो जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इस तरह की होती है ना। मतलब ये तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, पर जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वैसी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लेते हैं। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक तो ये होगी कि इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन वर्क ये होता है कि ये हमेशा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जब भी हम किसी भी कर्व स्ट्रेट पाथ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लगातार रिप्रेजेंट करता है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इन्हें इंटरसेक्ट करा तो वहां पे दो पॉइंट्स अपने को मिलेंगे और दो डायरेक्शन मिलेगी, और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ एक ही उसकी डायरेक्शन होती है ना। इसके बाद पॉजिटिव जो होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेगी और नेगेटिव क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी और इनका एंड होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में हमेशा इनफाइनाइट से आएगी और उसमें एंटर हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलेगी और कहां जाएगी, वो इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो या डेंसर हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पास हो, वहां पे यानी कि डेंसर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसर, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, वीक होती है। कैसी होती है, वीक होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स आपको इस वीडियो के जस्ट बाद मिल जाएंगे, मतलब आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।